दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और साथ साथ वर्ड पावर और ग्रामर भी देखेंगे। अब देखिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव न्यूज़ है। इसमें कुछ सूचना मिलेगी आपको। रजिस्टर लिव इन ए मंथ, मैरिज इन 6। मतलब कह रहा है कि पंजीकरण पंजीकरण कराना पड़ेगा जो लिव एंड रिलेशनशिप में रहते हैं, जो सहसंबंध में रहते हैं, लिव एंड रिलेशनशिप में रहते हैं 1 मंथ के अंतर्गत। और जो शादी किए हैं उनको क्या है, शादी करना चाहते हैं कपल्स जो हैं उनको 6 महीने में क्या होता है, पंजीकरण करना पड़ेगा। कहाँ पे? जो उत्तराखंड की जो यूसीसी बनी है वहाँ पे। अब देखिए न्यूज़ थोड़ा डिटेल तो कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं कि द यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब होता है कि एक समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म मीन्स होता है एक समान, सिविल मीन्स होता है नागरिक, कोड मीन्स होता है संहिता। एक समान नागरिक संहिता। अब देखिए कामा दे दिया है, एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन उत्तराखंड ऑन द स्टेट फाउंडेशन डे ऑन नवंबर। फिर कामा दे दिया। अब देखिए मतलब अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि एक्सपेक्टेड मतलब संभावना जताई जा रही है, इम्प्लीमेंटेड टू बी मतलब ये लागू की जाएगी उत्तराखंड में, जो एक समान नागरिक संहिता है। जो स्टेट को जो राज्य की जो स्थापना दिवस है, स्टेट मतलब फाउंडिंग डे, जो स्थापना दिवस है उसी दिन ऑन नवंबर 9 को इसकी संभावना जताई जा रही है कि जो उत्तराखंड में एक समान सिविल संहिता है, नागरिक संहिता है, वो लागू की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कामा दे दिया है, कामा दे के फिर लिख रहा है कि विल रिक्वायर क्या है, कम कपल्स टू रजिस्टर देयर मैरिज विथ इन 6 months ऑफ द लॉ इनएक्टमेंट। अब देखिए क्या बता रहा है। अब ये कह रहा है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसकी जो मेन वर्ब है यहाँ आ जाएगी। मतलब यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है उसको ज़रूरत पड़ेगी, कपल्स रिक्वायर ज़रूरत पड़ेगी, जो कपल्स हैं उनको क्या रजिस्टर करना पड़ेगा अपने मैरिज को विथ इन मतलब 6 महीने के अंतर्गत ऑफ लॉ इनेक्टमेंट। जब कानून बना, इनेक्टमेंट मीन्स होता है जो कानून बनाना होता है। तो जब कानून बन गया उसके 6 महीने के अंतर्गत जो कपल्स हैं, जो युगल हैं, अपनी जो शादी है उनको पंजीकरण कराना होगा, यानी कि विल कराने की ज़रूरत होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड में। वाइल जबकि लिव इन कपल्स मस्ट रजिस्टर विथ इन 1 मंथ। और जो मतलब लिव इन कपल्स मतलब जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनको मस्ट, अब दिखा है मस्ट रजिस्टर मतलब विथ इन 1 मंथ मतलब 1 महीने के अंतर्गत उनको क्या है रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। अब देखिए यहाँ पे नॉन कंप्लायंस आया है। देखिए नॉन कंप्लायंस मीन्स होता है उल्लंघन करने पर, यानी कि जब कंप्लायंस उसको फॉलो नहीं करेंगे तो विल क्या करेगा, उल्लंघन करने पर विल कैरी पेनाल्टी मतलब क्या, दंड दिया जाएगा। यहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। अप टू 6 मंथ इन ए जेल मतलब 6 महीने की जेल, 6 महीने की जेल तक की आपको सजा मिलेगी अगर आप क्या है उसका उल्लंघन करते हैं, यानी कि उसको फॉलो नहीं करते हैं। कंप्लायंस मीन्स होता है अनुसरण करना, संगत होना। एंड फाइन अप टू 25,000 और आपको जुर्माना दिया जाएगा 25,000 रुपये का। कपल्स हु फेल टू रजिस्टर मतलब जो युगल्स हैं जिन्होंने क्या होता है पंजीकरण करने में फेल हो गए हैं तो क्या होते विल बी इन एलिजिबल मतलब क्या अयोग्य हो जाएंगे। किसके लिए? फॉर गवर्नमेंट बेनिफिट, जो सरकारी लाभ है उसके लिए क्या हो जाएंगे, इन एलिजिबल हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे। और दो ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन, यानी कि जो पहले से इसमें रजिस्टर्ड कराए हैं अदर स्टेट में, जो पहले से दूसरे स्टेट में रजिस्टर कराए हैं, मस्ट दिया है अपडेट देयर
रिकॉर्ड इन उत्तराखंड, और उनके जो रिकॉर्ड हैं उत्तराखंड में क्या है, अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। मस्ट अपडेट मतलब ज़रूर करना चाहिए उनको अपडेट। मतलब जो अपना रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्यों में कराए हैं तो उनका अब इन रजिस्ट्रेशन इस राज्य में जरूर मतलब अपडेट करना, उसको रिन्यूअल करना एक तरह से बहुत ज़रूरी है। लैंडलॉर्ड, देखिए लैंडलॉर्ड्स मीन्स होता है जो भूमि स्वामी होते हैं उनको लैंडलॉर्ड कहते हैं। रेंटिंग देयर प्रॉपर्टी, मतलब जो लैंडलॉर्ड है वो रेंटिंग मतलब जो किराया पर देते हैं अपने प्रॉपर्टी किनको, अनरजिस्टर्ड कपल, मतलब जो जिनका पंजीकरण नहीं किया गया, ऐसे कपल जिनका पंजीकरण नहीं किया गया है उनको कोई अगर लैंडलॉर्ड है, कोई भूमि स्वामी है, अपनी प्रॉपर्टी को क्या है किराए पे देता है, रेंटिंग में आल्सो फेस, तो वे जो लैंडलॉर्ड हैं ऑफिस एक्शन, वो क्या है जो कार्रवाई होगी उसका सामना कर सकते हैं। यानी कि लैंडलॉर्ड है यानी कि जो भूमि स्वामी है उनको अगर प्रॉपर्टी देनी है, रेंट मीन्स होता है लगान या किराए पे कर सकते हैं। तो अनरजिस्टर्ड मतलब जो पंजीकरण नहीं किए हैं उनके लिए, इफ़ दे डिलिबरेटली काउंसिल देयर इंफॉर्मेशन, अगर देखिए अगर दे दिया है, अगर वे, अब देखिए यहाँ पर डिलिबरेटली दिया है, डिलिबरेटली मीन्स होता है जानबूझकर, काउंसिल मीन्स होता है छिपाना। अगर वे जानबूझकर सूचना को छिपाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो कार्रवाई के सामना कर सकते हैं। द UCC also proposes the parents inherit a share of their deceased children's movable and immovable property। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो एक समान नागरिक संहिता है, प्रोपेज मतलब प्रस्तावित करता है कि जो पेरेंट्स हैं वो इनहेरिटेंस मीन्स होता है क्या है, अब विरासत में लेना या अपने वो किसी चीज़ को प्राप्त करना, लेना, इनहेरिट कहते हैं। हेरिटेज मीन्स होता है लिखना, वसीयतनामा भी कह सकते हैं। तो इनहेरिट मीन्स होता है लेना, जो प्रॉपर्टी होती है ना उसको, चाहे कोई धन संपत्ति, उसको जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाता है तो वहाँ पे इनहेरिट शब्द का यूज किया जाता है। इनहेरिट ए शेयर ऑफ देयर डिसीज चिल्ड्रेन इन मोवेबल, अब देखिए मोवेबल मीन्स होता है चल संपत्ति, जैसे मान लीजिए आपका कैश पैसा वो चल संपत्ति, और इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स होता है अचल संपत्ति, जैसे मतलब आपका ज़मीन है वो अचल संपत्ति। तो ये कह रहा है कि कोई भी बच्चा डिसीज अगर मर जाता है तो मरे हुए बच्चे की जो चल संपत्ति और अचल संपत्ति है उसमें जो उसके पिता का क्या अधिकार होगा या पिता उसका ले सकता है, इसका शेयर ले सकता है, हिस्सा ले सकता है, इसमें यूसीसी में कहा गया है। अब देखिए एन ऑफिशियली प्रीवी टू डिटेल ऑफ यूसीसी प्रोविजन टोल्ड, मतलब एक अधिकारी जो है उसको जो एक समान नागरिक संहिता के जो प्रावधान है उसको डिटेल का विस्तृत में बताते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया से इट विल बी मैंडेटरी, मतलब कहा कि यह बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा हर कपल्स के लिए टू रजिस्टर, मतलब क्या है पंजीकरण करना, देयर लिव एंड रिलेशनशिप, जो उनके जो संबंध हैं उनका पंजीकरण करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा विथ इन 1 मंथ ऑफ नोटिफिकेशन, जो सूचना जारी की जाती है उसकी 1 महीने के अंतर्गत। आर, अब देखिए आर दे दिए, दे विल फेस पनिशमेंट, या तो वे क्या करेंगे दंड का सामना करेंगे। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है एज पर द प्रोविजन। अब देखिए एज पर दिया है, एज पर प्रोविजन मीन्स होता है प्रावधान, एज पर प्रोविजन मीन्स होता है प्रावधान, एज पर मीन्स होता है अनुसार, मतलब जो प्रावधान है उनके अनुसार। द प्रोपोज्ड लॉ मीन्स होता है जो प्रस्तावित कानून है वो क्या कर रहा है, जो प्रस्तावित कानून आल्सो सजेस्टिंग, मतलब सुझाव देता है, सजेस्ट करता है क्या, रूल ऑफ लैंडलॉर्ड, जो मतलब भूमि स्वामी है उनकी भूमिका
एंड हाउस ओनर, जो रूम के मालिक हैं हाउस ओनर, हु रेंट देयर प्रॉपर्टी, जो मतलब अपनी प्रॉपर्टी को क्या है ऐसे कपल को दिए हैं, ऐसे कपल को, टू सच ऐसे कपल को, इफ़ दे डिलिबरेटली कांसिल फैक्ट, अगर मतलब वे क्या है जानबूझकर, डिलिबरेटली मीन्स होता है जानबूझकर तथ्य को छुपाते हैं, तो एक्शन में बी इनिशिएटेड अगेंस्ट देम टू, तो जो कार्रवाई है वो भी क्या हो जाएगी शुरू की जा सकती है उन लोगों के खिलाफ, अगेंस्ट देम टू मतलब उन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है, शुरू की जा सकती है। द लॉ स्टेट, मतलब लॉ व्याख्या करता है हु ईवर स्टे इन लिव एंड रिलेशनशिप फॉर मोर देन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरिंग इनटू सच रिलेशनशिप विदाउट सबमिटिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सच रिलेशनशिप शैल बी पनिशेबल ऑन कन्विक्शन बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि ये नियम जो है कानून में बता रहा है कि जो कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने से अधिक है फ्रॉम, जब ये मतलब कानून लागू हुआ, इंटरिंग इन सच मतलब जब आप कानून नहीं सॉरी, जब आप क्या उस डेट से जब आप रिलेशनशिप में प्रवेश करते हैं और इसके सबमिट नहीं करते हैं स्टेटमेंट ऑफ सच रिलेशन, और ऐसे रिलेशनशिप के बारे में आप सूचना नहीं देते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे आ गया है, अब देखिए मेन वर्ब आ जाएगा, हूँ के लिए आया है मेन वर्ब, तो ऐसे व्यक्ति को क्या हो जाएगा दंड दिया जाएगा, शैल बी पनिश्ड दंड दिया जाएगा, ऑन कन्विक्शन मतलब ऑन मतलब अपराध होने पर या अपराधी होने पर या मतलब सजा अपराध होने पर बाई ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उसकी सज़ा जो होती है दोषी होने पर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी विथ इन इम्प्रिजनमेंट, और उसकी सज़ा क्या होगी एक बार क्या जेल हो जाएगा, विच एक बार विच में एक्सटेंडेड टू 3 month, और यह जो है ये जो उसको एक बार जब जेल होगा तो ये 3 माह तक बढ़ सकता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म मतलब एक बार उसको जेल हो सकता है, और विच में एक्सटेंडेड टू 3 month, और 3 महीने तक ये बढ़ सकता है, आर दे दिया है विथ ए फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 और विथ ए बोथ, या दिया है कि फाइन लगाया जाएगा जो क्या 10,000 से ज़्यादा नहीं होगा, या दोनों विथ बोथ दोनों हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो लिव एंड रिलेशनशिप में रहते हैं लेकिन इसका अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। दोस्तों नमस्ते, धन्यवाद।